नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही खास है। आज के इस अवसर पर कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जो बहुत ही दुर्लभ है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन गाय माता की पूजा करने से और उनसे जुड़े कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को जीवन में अन्न, धन, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इस तरह गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। अगर आप इस दिन गाय माता को यह एक गुप्त चमत्कारी चीज खिला देते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि सिर्फ 11 दिनों के अंदर ही आपको अपने जीवन में ऐसे चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में आज के दिन का बहुत ही बड़ा महत्व है, विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दान, स्नान और धार्मिक कार्य करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही यदि कोई श्रद्धालु व्रत करता है तो भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्टों से भी आपको मुक्ति दिला देते हैं और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं और व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आज के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक गुप्त चमत्कारी छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे करोड़पति। मिलेगा जीवन के सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत्यु दोष, पितृ दोष तुरंत हो जाएगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपये पैसे पर रात। 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सब सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप ये छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहें व्यक्ति रंग से राजा बन जाएगा और 33 कोटि देवी देवताओं को अपने ऊपर धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी धन, अन्न, वस्त्र की कभी भी कमी नहीं होती। धन दौलत से व्यक्ति आजीवन परिपूर्ण रहता है। जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप आज के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन में दुख, दर्द, संकट, कष्ट चले आ रहे हैं वे सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, जैसे कि आपको आज के दिन गाय को जरूर खिला देना है। दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े हुए हैं जो बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट हैं वे दूर हो जाएंगे। या जीवन में कामयाब होने में कोई भी बाधा आ रही है, आपको उन सभी से छुटकारा मिलने वाला है। या यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं आएगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के नए नए योग बनने लगेंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अनंत धन, वस्त्र कभी नहीं होगी आपके घर में कमी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से धन संपत्ति आपके घर में आती रहे, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय गौ माता अवश्य लिख दें। पूरे 200 वर्षों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग आ रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई भी किसी भी प्रकार की धन की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है। दोस्तों, वीडियो में आगे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे गाय माता की कृपा
आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके, तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी और भला हो पाएगा। आपको बता दें कि यह जो आज का दिन है, इस दिन तीर्थ स्थानों पर जाकर के खासकर से गंगा में स्नान करने का बहुत ही फल मिलता है, और तुलसी माँ की पूजा करने से भी बहुत अधिक फल मिलता है। यदि कहीं भी आप तीर्थ स्थान पर या पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो, तो आप क्या करें, घर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही यदि आप स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं, तो सर्वप्रथम अपने घर के पूजा स्थल को साफ करें और एक लोटे में गंगाजल डाल करके तुलसी माँ को अर्पण अवश्य करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, पूजा पाठ करें और दान अवश्य करें, क्योंकि आज के दिन दान करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के ही नहीं, बल्कि पिछले जन्मों तक के भी, 7 जन्मों तक के भी पाप समाप्त हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन विशेषकर व्रत करके यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, तो उसे बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। मतलब कि इस दिन जब तक आप गाय को कुछ ना खिला देते हैं, उसकी पूजा नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ व्यक्ति व्रत करने में समर्थ नहीं होते हैं, तो ऐसे में आपको जब तक गाय को कुछ ना खिलाएं, तब तक आप भी कुछ भी ग्रहण ना करें। यह भी एक प्रकार से व्रत के समान ही माना जाता है। आपको बता दें कि इस साल पर आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ लक्ष्मी नारायण और श्री सूर्यदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। आज का दिन सूर्य नारायण की पूजा के लिए बहुत ही प्रयुक्त माना जाता है, तो आपके ग्रह कलेश दोष को दूर हो जाती है, और सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण को भी एक लोटे में जल और कुछ पुष्प और कुछ मीठा डालकर 4-5 बूंद गंगा जल की डालकर अर्घ देना चाहिए। सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। धन सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए, आप समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आप लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य करें। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको इस दिन की खास उपाय की, तो एक उपाय आपको जरूर करना है। गाय का ये उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को जरूर करें। क्या करना है कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखा दीपक आटे से निर्मित करके जलाना चाहिए। चौमुखा दीपक वैसा दीपक होता है जिसके 4 मुख होते हैं और उसमें 4 बाती लगती है। चौमुखा दीपक में आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है, और बीच में 2 साबुत फूल वाली लौंग भी डाल देनी है, क्योंकि पीपल के पेड़ में शाम के वक्त स्वयं साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। बस आपको शाम के समय दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मांग लेनी है। दोस्तों, 11 दिनों के अंदर ही आपकी यह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो कहना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया है, आपको बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ उपाय बताया गया है। इस बार आज के इस खास पावन दिन पर दुर्लभ संयोगों में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह उपाय आपको जरूर कर लेना है। उपाय जो है बहुत ही भाग्यशाली और लाभप्रद है। अब बात करते हैं गाय से जुड़े कौन से उपाय हैं जो आपको इस दिन यानी कि आज के दिन आपको करने चाहिए। गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कभी भी कमी नहीं होती है। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। कदम चूमते हैं, सभी सुख और धन में कभी भी कमी नहीं होती है। घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती है किसी तरह की। तो कौन कौन से उपाय हैं, ध्यान से सुनना। जिस तरह बताए हैं उसी प्रकार इन उपायों को करना। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से गाय से जुड़े हुए उपाय हैं, प्रभावशाली चमत्कारी उपाय हैं जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म में
बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। पूजा पाठ यज्ञ में गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता है। दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन या फिर महीने में एक बार परिवार समेत गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इस प्रथा की शुरुआत आप आज के दिन से ही कर सकते हैं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से आपके सभी 9 ग्रह शांत हो जाएंगे और इनसे जुड़े दोषों का निदान स्वतः ही हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े हुए कई शुभ और अशुभ संकेत भी आपको मिल जाते हैं। मसलन गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशकुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो, गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से आप ये बात समझ लें कि जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं, आपकी वह यात्रा जरूर ही सफल होगी। वह कार्य जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार बेहद शुभ मानी जाती है। दोस्तों, इसी के साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो आप सवाल उठता है कि गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है। चाहे राम हो या कृष्ण, सभी ने गायों की पूजा की है, उन्हें मां का दर्जा दिया है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट उन्हें चारा तक नहीं मिलता है। गाय जब तक दूध नहीं देती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही गाय माता दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें लावारिस छोड़ देते हैं, सड़कों पर गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल करके उन्हें भगा देता है। कई वाहनों की चपेट में आकर के उन्हें गंभीर बीमारी और चोट लग जाती है। बेचारी गाय वहीं पर दम भी तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्र में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला अपनी माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलती है। एक कथा है जिसमें गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था, जिसमें गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने बैल स्वरूप में आए एक राक्षस का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों में एक कुंड में बुलाना पड़ा था और उसमें स्नान करना पड़ा था, तब कहीं जाकर पाप से मुक्त हुए थे। दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगा देते हैं वे घोर पाप के भागीदार बन जाते हैं, नरक भोगते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ बनवाते हैं, उन्हें चारा पवाते हैं, वे भाग्यवान हो जाते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा लेते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह जो लोग नियमित रूप से साफ करते हैं वे जन्म में किए गए, अनजाने में किए गए या जानबूझ करके भी किए गए पापों से मुक्ति पा लेते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध देने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध ही देते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को छूने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी माने जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश उत्पन्न नंदी के गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं।
क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरणोपरांत अगर किसी व्यक्ति के लिए गाय दान की जाए तो वह व्यक्ति नरक की वैतरणीय नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है, नहीं तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वे महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या फिर दृष्टि संबंध हो तथा मंगल की युति राहु या केतु के साथ हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को आज के विशेष दिन पर रोटी के साथ हल्का सा गुड़ लगाकर चारा खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुंवड़ बना होता है वह बृहस्पति ग्रह है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूरी सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। गाय को हमारी संस्कृति में ऐसे ही मान ही कहा गया है। जब भी हमारे घर का कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है या हमारे घर में घुसने का प्रयास करती है, सर्वप्रथम गाय माता ही उसे महसूस कर पाती है और गाय माता अपने ऊपर इस नकारात्मक ऊर्जा को लेकर परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित करती है। जैसे एक गाय अपने बच्चों का ख्याल रखती है, ठीक उसी प्रकार से गाय माता भी हमारी रक्षा करती है। और साथ ही साथ आपको बता दे कि गाय के लिए आप प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं, ना कि गाय के लिए अगर आपको रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देते हैं, उस रोटी को अगले दिन देते हैं तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल नहीं बनेंगे और इसके साथ ही घर में हमेशा दर्द का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल भी ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दे। तुरंत थोड़ा सा आटा मढ़कर रोटी बनाकर गाय माता को खिलाएं और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई भी फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को दे देते हैं ना। ऐसे आपको भूल से भी नहीं करना है। ऐसा करने से यदि आप गाय माता को खिला देते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही आज के दिन 11 लोई आटे की बनाकर उन पर हल्दी लगाएं, उनके साथ गाय को खिला दीजिए। एक लोई को खिलाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। इस मंत्र का जाप आप मन ही मन कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा करने से ही आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होने लगेंगी। और इस बार इस शुभ दिन पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और अन्य किसी भी एकादशी पर साथ ही साथ आप गाय को रोटी भी दे देते हैं तो आपको थोड़ी हल्दी लगा करके दीजिए, थोड़ा गुड़ रख करके दीजिए। आप गुड़ ना हो तो थोड़ी सी घी रख करके दीजिए। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी हुई रोटी का मतलब है गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रखकर ही खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी आदि कुछ रख लें, आपके पास उसे रख ले, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। इस शुभ अवसर पर अपने घर में भगवान श्री कृष्ण जैसे पुत्र की कामना कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको भी पुत्र की कामना है तो आप इस खास दिन पर माता को मूंग दाल अवश्य खिलाएं। यदि संभव हो तो आप गौ माता को मूंग दाल की 11 रोटी बनाकर गाय माता को खिला दीजिए। निश्चित रूप से गाय माता के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के ही समान पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इसी के साथ इन दोस्तों को
जो लोग अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आज के इस खास दिन पर गाय माता को चने और गुड़ को ज्वारा में मिला करके गाय माता को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएगी और आपके घर में स्थायी रूप से वास करने लगेगी। इसके साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपके परिवार के लोग हर वक्त छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़ा करते ही रहते हैं, रात के वक्त घर में किसी के होने का आपको यदि आभास होता है, किसी की परछाई दिखती है, तो आपको क्या करना चाहिए? इस खास दिन पर आप गौमूत्र को अपने घर ला करके घर के चारों कोनों पर छिड़काव कर दीजिए और पीछे वाले पानी में गौमूत्र की कुछ मिला करके, बूंदे मिला करके आप पोंछे वाले पानी में मिला करके पूरे घर में पोंछा लगाना है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह तुरंत ही प्रभाव से बाहर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आज के इस दिन पर आपको विशेष रूप से गाय माता को और क्या चीज है जो खिला देनी चाहिए। अगर आप आटे के अंदर एक लोहा बना करके उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा घी और 5 दाने चावल के रख करके गौ माता को खिलाते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से गौ माता का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय गौ माता।